लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। अब से कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस डेट में कहां इलेक्शन होने वाले हैं। कई सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से एक हैदराबाद भी है। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ रहा है, पर इस बार हैदराबाद में क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने भी हैदराबाद में रोड शो किया। हैदराबाद से के कविता को अरेस्ट किया गया। ओवैसी भी यहाँ मुस्लिम वोट पर फोकस कर रहे हैं, मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुटे हैं। पर कैसे हैदराबाद में जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ इस बार हो रहा है। हैदराबाद की सोच और सियासत बदलने लगी है, और ये कैसे हुआ है इस रिपोर्ट में समझिए। पहले जेब से पेपर निकाला, थोड़ी देर कुछ पढ़ा, फिर जैसे ओवैसी जेब में पेपर रखने लगे, अचानक कुछ ध्यान आया। पेपर दोबारा निकाला, फिर कुछ पढ़ने लगे, तुरंत जेब से मोबाइल निकाला। मोबाइल में कुछ टाइप करने लगे, जैसे कुछ जरूरी चीज याद रखनी हो या किसी को कोई मैसेज भेजना हो। अभी तक समझ नहीं आया। मौलानाओं की तकरीरें खत्म हुई तो ओवैसी साहब माइक के पास पहुंचे। 38 मिनट मजहब की बात की, कुरान की बात की, फिर बोलते बोलते जेब से मोबाइल निकाला। जुबान से लफ्ज निकल रहे थे, लेकिन पूरा ध्यान मोबाइल पर था। कुछ बटन दबाई, जो देखना था वो शायद स्क्रीन पर आया, और भाईजान की धार्मिक टोन सीधे सियासी बन गया। CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सीख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। ओवैसी CAA के कैलकुलेशन में NRC जोड़ रहे हैं। ओवैसी ये बात हैदराबाद की मक्का मस्जिद में समझा रहे थे, क्योंकि यही ओवैसी का गढ़ है जो इस बार दांव पर है। 1984 से अभी तक हैदराबाद सीट ओवैसी खानदान के पास है। 1984 से 2004 लोकसभा चुनाव तक सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सांसद रहे। उनके बाद ये सीट बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी के पास आ गई। 2004 से लगातार बड़े ओवैसी यहां से चुनाव जीतते रहे। हैदराबाद ऐसा किला है जो आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई है। 2014 की मोदी लहर में भी हैदराबाद पर भगवा नहीं लहरा पाया, लेकिन धीरे धीरे सही हैदराबाद का मूड बदल रहा है। 2009 में हैदराबाद सीट से बीजेपी को 10.33% वोट मिले थे। 2014 में ग्राफ 32.05 पहुंचा, 21.72% का ग्रोथ मिला। 2019 में ओवैसी का वोट बैंक फिर चढ़ा और बीजेपी का ग्राफ 5.7% डाउन हो गया। लेकिन पिछले 2 चुनाव से हैदराबाद की टक्कर सीधे AIMIM और बीजेपी में हो गई है। हैदराबाद में बीजेपी कभी AIMIM के लिए चुनौती नहीं थी, लेकिन अब मुकाबला इन दोनों के बीच में है। इस बार बीजेपी ने माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारा है। माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। This time he's shaken. He's shaken to the extent that he's changed his language. भाई आप भाषा बदल दिए हो, आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। Now don't talk peace. A man who never knew what peace is. कान को कुछ अच्छे नहीं लग रहे साहब। तो क्या यही वजह है ओवैसी हैदराबाद में CAA को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं? कि NPR और NRC
आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत एनआरसी हुआ। आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने? 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हेमंतु शर्मा नाम है, बेसु शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए? ओवैसी जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे बड़ा लॉजिक होता है। हैदराबाद बॉर्डर से लगा हुआ शहर नहीं है, यहाँ पर शरणार्थियों का कोई कैंप भी नहीं है। फिर भी हैदराबाद में ओवैसी पूरे चुनाव को CAA पर लाना चाहते हैं। इसकी वजह मुस्लिम वोट बैंक है। हैदराबाद में 60% मुस्लिम वोटर्स हैं, 35% हिंदू और 5% अन्य। सीधा सीधा फोकस मुस्लिम वोट पर है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में ओवैसी ने सोचा न होगा। जैसे फिरते रहता है चक्र, काल का चक्र। असद भाई तो माहिर है, he'll change any number of statements. Recently he says किसका बाप का जागीर है अयोध्या, उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। These are the people today want to talk about peace. मिस्टर असद जी, आप बंद करो ये नाटका ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले सो लोग नहीं हैं। We know what you are. Till date, other than a hatred speech, what have you spread in Muslims? क्यों नहीं हमने अभी भी इन लोगों को बाहर नहीं भिजा दिया है? क्यों है रजाकारों का राज अभी भी चल रहा? माधवीलता बीजेपी का वो चेहरा है जो हैदराबाद का इतिहास बदल सकता है। ओवैसी की ताकत 60% हैदराबादी मुस्लिम वोट है, जबकि इस 60% में करीब 25% मुस्लिम महिलाएं हैं जो माधवीलता को सुनती हैं। माधवीलता ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक को लेकर जागरूक किया। मुस्लिम महिलाओं में लता की पकड़ मजबूत है। मुस्लिम महिलाएं कभी अपनी बात खुलकर नहीं बोल पाती हैं, वोट भी दबाव में देती हैं। लेकिन अब वक्त बदला है। मुस्लिम महिलाओं के बीच UCC भी अहम मुद्दा है। हैदराबाद लोकसभा सीट में 3.89% दलित और 1.24% ST हैं। BRS ने BSP के साथ गठबंधन किया और हैदराबाद सीट BSP को लड़ने को दे दी। BRS का अपना फिक्स वोट बैंक है। मायावती दलित प्लस मुस्लिम गणित पर चलती हैं। ऐसा नहीं है, हैदराबाद का हर मुस्लिम ओवैसी के साथ खड़ा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बड़ी मुस्लिम आबादी ने कांग्रेस का साथ दिया था। यानी इस बार अगर मुस्लिम वोट बटा तो हैदराबाद का हिसाब भी हो जाएगा। मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी का पूरा फोकस CAA है। ओवैसी हर तर्क से CAA को खतरा बता रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते ओवैसी अपनी बात में भी फंस गए। उन्होंने पूछा किसके पास पासपोर्ट है और हाथ ज्यादा उठ गए। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? अगर मैं यहां बोलूंगा हाथ उठाओ, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? जरा कैमरा घुमाओ। इतने लोगों के पासपोर्ट है तो ये प्रूफ जरूर है। जिनके पास नहीं है उन्हें क्या करना? गवर्नमेंट का डेटा यह बोलता है कि पासपोर्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 5% लोगों के पास। ओवैसी के ठीक पीछे हंसता हुआ ये शख्स इस बात की गवाही है, मुस्लिमों को भी पता है CAA क्यों आया है। सारा खेल सिर्फ वोट का है। हैदराबाद में भाईजान वोट मांग रहे हैं, दूसरी जगह वोट काटने की तैयारी में है। इस बार AIMIM यूपी की 7 सीटों से चुनाव लड़ेगी, बिहार की 11 सीट में लड़ेगी, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। हैदराबाद ओवैसी की राजनीति का एपी सेंटर है। अगर हैदराबाद का नतीजा बदला तो भाईजान की विरासत वाली सियासत भी बदल जाएगी।